इमरान खान का क्रिकेट के आसमानों पर एक चमकते हुए सितारे के तौर पर जो सफ़र जारी था, उसमें उनकी वालदा को होने वाले कैंसर से जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर ट्रेजिडी हुई, और वहाँ से उन्होंने जो आम पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात की, वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल बनाया। कैंसर हॉस्पिटल बनाने की उस तगोदो के अंदर जो आम पाकिस्तानी के मसाइल से वो रोशनास हुए पूरे पाकिस्तान में, और पता चला कि नंबर वन रीज़न है पाकिस्तान में तरक्की ना होने का और गरीब के इस्तेहसाल का, वो ये नहीं है कि वसाइल नहीं है, वो असल में अकाउंटेबिलिटी और इंसाफ का निज़ाम नहीं है। इसीलिए तहरीके इंसाफ की बुनियाद रखी, इंसाफ के नाम पर, और इसी में तगोदो की। जब हुकूमत बनी तो बहुत जोर दिया कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चोरों से लूटा हुआ माल वापस आना चाहिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर शख्स बराबरी के साथ ट्रीट होना चाहिए। लेकिन इसी सारी जो हुकूमत की तगोदाव थी, अगर इसके अंदर आप देखें तो उन्होंने हेल्थ कार्ड जैसा एक ऐसा प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें, वो हर पाकिस्तानी को मुहैया किया। जी हाँ, उसी इंसाफ के जिसका ख्वाब आज से 30 साल पहले इमरान खान ने देखा था और उसके लिए तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। मुझे नहीं पता आने वाला वक्त क्या लाएगा, लेकिन एक कामयाबी इमरान खान हासिल कर चुके हैं और वो है शऊर। इमरान खान पाकिस्तानियों को ये बता चुके हैं कि असल में करप्शन करवाने वाले और ये जो नासूर है, ये जो कैंसर है करप्शन की, इसके पीछे मुहर्रिकात असल में कौन है। वो कौन सी छुपी हुई ताकतें हैं जिन्होंने अपने आप को इन तकरीबन 80 साल होने वाले हैं पाकिस्तान को, 1-2 साल कम, ये जो 80 साल का पाकिस्तान का सफ़र है, इसमें असल काम डालने वाला कौन है। आज पाकिस्तानियों को जो असल मर्ज है उसकी तशखीस हो गई है। अब अल्लाह करे उसका कोई ना कोई इलाज भी हो जाएगा, मतलब कि कोई ना कोई रास्ता भी निकलेगा कि इस गर्दाब से हम बाहर निकलेंगे। बहरहाल वो जो मुलाकातें हुई, वो जो इंटरेक्शन हुआ, उससे इमरान खान को ये अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ सेहत ही नहीं, गरीब आदमी के तो और बहुत सारे मसाइल हैं। मैं एक हॉस्पिटल तो बना लूंगा, और वो भी कैंसर का हॉस्पिटल, जिसमें चंद हज़ार या चंद लाख लोगों का इलाज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इनके मसाइल जो हैं वो तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी जिसमें आप समझ सकते हैं कि ऐसे मसाइल की कोई जगह नहीं थी, या कम अज़ कम उनका इंटरेक्शन ऐसे मसाइल के साथ एक स्टार के तौर पर नहीं था। लेकिन जब गरीब आवाम से मिले, मस्जिद में बैठ के, मोहल्ले में, गली में, कूचे में, तो उन्हें पता चला कि पुलिस से लेके अदालतों तक इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको अंदाज़ा हुआ कि इलाज ज़ाहिर है बहुत अहम है, मतलब सेहत बहुत अहम है, गरीब आदमी के लिए मसला बन जाता है जब घर में कोई बीमार हो जाता है। तो कैंसर हो या दूसरे अमराज हों, वो जब किसी भी गरीब को लगते हैं तो बेसिकली उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। तो सेहत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी उन्हें पता चला कि ये जो गरीबों को, जो पाकिस्तान के पास इतना ज़र मुबादला भी आता है बाहर से, और सबके बाद गरीबों को बेसिक इलाज नहीं मिलता, उसकी वजह मुल्क में इंसाफ का और अकाउंटेबिलिटी का ना होना है। वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जब तक इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, मुल्क में ना किसी का इलाज हो सकेगा बेहतर, ना किसी को तालीम मिल सकेगी, ना दूसरा वो तमाम ख्वाब जिसको सोचकर इलामा इकबाल ने जो सोचे थे, और फिर कायदे आज़म और दूसरे पाकिस्तान में आज बसने वाले जो लोग हैं, उनके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, उन्हीं ख्वाबों की ताबीर के लिए वो कभी पूरे नहीं हो सकते जब तक इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मतलब जब तक कानून के सामने सभी पाकिस्तानी बराबर के तौर पर नहीं खड़े होते। जो कमज़ोर है उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत नहीं करती, और जो ताकतवर है उससे जितना टैक्स बनता है वो लेकर कमज़ोर पर खर्च नहीं करती, तो रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। उनको ये लगा कि ये चैरिटी से मामला हल नहीं होगा। अमेरिका में भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो पाकिस्तान में देखेंगे 2 स्कूल बनाए हुए हैं, हम इसमें लोगों को तालीम दे रहे हैं। मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने 2 स्कूल बनाए, बहुत अच्छा काम किया, या आपने हॉस्पिटल बनाया, वहाँ से कितने लोग ट्रीट हो जाएंगे? चंद सौ, चंद हज़ार। लेकिन वो जो लाखों स्कूल, स्कूल तो हज़ारों में होंगे, जो लाखों उसके अंदर बच्चे पढ़ने हैं, उनके ऊपर जब एक बददियानत हुकूमत बैठेगी, एक बददियानत जनरल बैठेगा, आप चंद सौ को तो अच्छी तालीम दे देंगे, लेकिन वो जो लाखों की तादाद में स्कूलों के स्टूडेंट्स जो होंगे, उन गवर्नमेंट के स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स होंगे, उनके ऊपर जो बददियानत ब्यूरोक्रेसी, बददियानत उनके ऊपर पॉलिटिकल जो लोग हैं, और बददियानत ऊपर बैठे हुए जर्नल्स होंगे, तो आपकी वो जो आप ये कहिए कि चैरिटी है, वो ऊंट के मुंह में जीरा होगी, उसका पूरे मुल्क के ऊपर कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपने वाकई चैरिटी करनी है, पाकिस्तान की मदद करनी है, तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम के लिए अपना रोल अदा करें। ऐसा रोल अदा करें कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त, मैं यही इन्हें कहूँगा कि जो जर्नैली ताकतें हैं सारी की सारी, क्योंकि ऊपर तो जनरल बैठकर ही ये सारी करप्शन करवाते हैं, ये इस निज़ाम के अंदर शगाफ डालें ताकि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी शुरू हो।
जैसे पूरी दुनिया के अंदर है। बाकी दुनिया जन्नत नहीं भी है तो आप ये देख लें कि आम आदमी को कुछ ना कुछ सहूलत वहां मौजूद है जो हमारे वतन अजीज में नहीं है। बहरहाल बात लंबी हो गई, मुख्तसर बात यह थी कि